इंडिया आज जापान को पीछे छोड़कर ऑटोमोबाइल्स में थर्ड प्लेस पर आ गया है। बट क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने ये अचीवमेंट कैसे पाई। निकी एशिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़पेपर है, उसकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। इस लिस्ट में चाइना फर्स्ट प्लेस पर है, अमेरिका सेकेंड प्लेस पर है। निकिया एशिया के अकॉर्डिंग साल 2022 में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गाड़ियां चाइना में बिकी हैं। चाइना में टोटल 26.27 मिलियन व्हीकल्स बिके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका जहां 15.4 मिलियन गाड़ियां सेल हुई हैं। वहीं इंडिया में कुल व्हीकल्स की सेल अप्रॉक्स 4.25 मिलियन थी, जबकि जापान में 4.2 मिलियन गाड़ियां सेल हुई थी। एक तरफ जहां इंडिया की सेल लगातार बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ जापान की सेल लगातार कम हो रही है। जापान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन और जापान लाइट मोटर्स व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 2022 में टोटल 42 लाख से भी ज्यादा व्हीकल सेल हुई। बट 2021 के कंपैरिजन में ये आंकड़ा 5.6% लो है। कहीं ना कहीं इंडिया में ऑटोमोबाइल की इतनी बड़ी सेल इंडिया के इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। इंडिया के रोड मिनिस्टर के अकॉर्डिंग इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2027 तक 160 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी। इंडिया के जीडीपी में 7.1% कंट्रीब्यूशन है, जो ये नंबर लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब इंडिया में कार का कंजप्शन ज्यादा है तो ये तो क्लियर है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। अब इस बात को थोड़ा क्लियरिटी से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ा। इंडिया के पॉजिटिव ग्रोथ के पीछे जापान की नेगेटिव ग्रोथ भी है। जिस तरीके से इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ा है ये तो क्लियर है। जापान की इकोनॉमी ग्रोथ काफी कम हो गई है। इस टाइम जापान वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वही इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2025-26 तक इंडिया फोर्थ प्लेस की इकोनॉमी जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। बट जापान को इकोनॉमी में पीछे छोड़ना इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल भरा टास्क है। बट जिस तरीके से इंडिया ने ऑटोमोबाइल में जापान को पीछे छोड़ा है ये कुछ हद तक पॉसिबल भी हो सकता है। अब जापान की इकोनॉमी में ये डाउनफॉल क्यों हो रहे हैं इसको समझते हैं। कोविड की वजह से जापान की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है और लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। इस रीजन से यहाँ की आबादी नहीं बढ़ पा रही है, लोगों की फर्टिलिटी रेट भी गिर रही है। वहीं जापान की इकोनॉमी में जो भी ग्रोथ दिखती है वो ग्रोथ वहाँ के बड़े शहरों की वजह से हो रही है। यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को 6 लाख रुपए तक देने को रेडी है ताकि जापान के लोग टोक्यो जैसे बड़े बड़े शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाके बसे ताकि वहां की इकोनॉमी ग्रोथ हो सके। अब जानते हैं कि इंडिया के ऑटोमोबाइल ग्रोथ पर इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब किसी भी कंट्री में अगर ऑटोमोबाइल की ग्रोथ बढ़ती है तो उसे उस कंट्री की ग्रोथ के रूप में देखा जाता है। मतलब जहां पहले कार अफोर्ड लोग नहीं कर पा रहे थे वही लोग कार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसका मतलब लोगों का इनकम बढ़ा है और पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोग कार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा वो समझते हैं। अब भारत में जहां ऑटोमोबाइल की सेल बढ़ी है तो वहीं इसकी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। खूब सारे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे जहां पर वर्कर्स भी ज्यादा लगेंगे और जिसकी वजह से ज्यादा रोजगार क्रिएट होंगे। कार को मैन्युफैक्चर से लेकर उसे डिलीवर्ड करने तक लोगों को जॉब मिलती है। इस कार इंडस्ट्रीज में भी कई इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होता है, जैसे स्टील्स, टायर्स, कार्स के पार्ट वाले इंडस्ट्री को भी इससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही लोग ज्यादा से ज्यादा रिपेयर शॉप भी खोलेंगे जिससे कि जॉब ज्यादा क्रिएट होगी। साथ ही कार की सेल बढ़ने पर गवर्नमेंट को भी ज्यादा टैक्स मिलेगा, जिससे माना जाता है कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो एक देश भी ग्रो कर रहा है। अब इससे इंडियन ब्रांड्स को क्या फायदा होगा वो समझते हैं। अब जहां बाहर से कार इंपोर्ट कराने में टैरिफ और बहुत सारे पेपर वर्क्स लगते थे, वहीं इस टाइम इंडियन ब्रांड्स इस चीज का फायदा उठाकर अपनी कंपनी ग्रो करवा सकती है। तो गाइस आज इंडिया बहुत ही तेजी से हर सेक्टर में ग्रो कर रही है, जहां वो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। होप वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसे ही और गजब की नॉलेज वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।